नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में और यहां पर पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के कांग्रेस कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से राजभवन के समीप भी इस ठंड में और बरसात में भी वो अपनी मांगों को लेकर के धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन अब ये तमाम लोग जो है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और कांग्रेस के नेताओं से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय है ये और भारी संख्या में जो है यहाँ पर पंचायत सचिव अभ्यर्थी पहुँच चुके हैं। पिछले कई दिनों से राजभवन के समीप अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। गुलाम जी हैं, इनसे ही पूछते हैं अभी कांग्रेस कार्यालय आने का क्या मकसद है? चूँकि बीते कल रात को ही माननीय राजेश ठाकुर जी से बात हुई थी और उसी बीच में हम लोगों ने राजेश ठाकुर से बात करने के बाद सब कुछ उनसे स्पष्ट रूप से रखा, अपनी बातों को, अपनी मांग को उनके समक्ष है। तो उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम लोग आपकी बातों को रखने के लिए प्रमुखता से तत्पर हैं और प्रतिबद्ध हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बातों को सरकार तक हर हाल में रखेंगे। और लगातार उन्होंने हमारी बातों को उठाया भी, मांग को। अभी जैसे यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को पता चला है कि ये माननीय मुख्य सचिव को भी यहाँ से पत्र मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें संज्ञान आकर्षित कराया है। फिर बहुत सारे अपने विभाग के मंत्रियों को भी उन्होंने मतलब कि व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया है कि इनके बातों को अभी फिलहाल बहुत ही गहराई से पहले इसको स्टडी किया जाए। उसके बाद जो जितने भी अभ्यर्थी अभी सड़क पे घूम रहे हैं, माननीय मतलब कि कोर्ट के न्यायालय का जो भी निर्णय आया है उसका अनुपालन करते हुए इनकी नियुक्ति कराने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो, इसके लिए ये लोग भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और माननीय राजेश ठाकुर ने भी अभी फिलहाल कहा है कि हम इसके लिए संज्ञान ले रहे हैं, बातों को हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अब आगे सरकार की क्या राय बनती है, क्या सरकार की तरफ से क्या निर्णय आता है, अब उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। तो कांग्रेस कार्यालय में अभी अपनी बातों को रखने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं? बिल्कुल, कांग्रेस कार्यालय में ही हम अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि हम लोग लगातार, जैसे कि पहले दिन बात करेंगे, शुरुआत दिन में हम लोग जाकर के मिले थे माननीय सीता सोरेन के पास, तो उनके पास तो समय का अभाव था इसलिए मिल नहीं पाए। फिर उसके बाद माननीय बंधु तिर्की के पास गए, उनसे मिलने के बाद फिर हम लोग तुरंत फिर माननीय राजेश ठाकुर के ऑफिस घर गए थे, आवास गए थे। तो उन्होंने कहा था कि कल आप लोग कार्य दिवस में आके मिलिए। तो हम लोग यहाँ आए। फिर बीते रात को ही हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से मिले थे। शिक्षा मंत्री के माध्यम से मैंने वहाँ पे फ़ोन भी करवाया था माननीय आलमगीर आलम सर को। तो उन्होंने भी फ़ोन में हमारी अपनी बातों को सुनाया, फ़ोन से बात भी हुई उनसे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और फिर से इस बात को हम लोग दोबारा कैबिनेट में लेके जा रहे हैं। क्या लगता है, नियुक्ति हो पाएगा या फिर टाला जा रहा है? अभी तक तो सर हम पूरी तरह से इसी चीज़ में घिरे हुए हैं कि हमारी नियुक्ति होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं हर कोई तो हमें अभी शुरू से लेकर और अभी तक से केवल पॉजिटिव वाली ही बात बता रहे हैं कि हम संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन किस तरह का संज्ञान है समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये लोग यहाँ पे अधियाचना को वापस लेने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि हम संज्ञान ले रहे हैं। फिर भी चूँकि ये लगातार विभाग में, क्योंकि अभी तक से फाइल जो विभाग में ही घूम रहा है, तो इससे भी प्रतीत हो रहा है कि ये लोग ज़रूर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। लेकिन लेकिन ये अच्छा कब होगा हमारे साथ? हम लोग तो अभी तक शुरू से जब से एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम देने के बाद से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से बस सड़क पे ही भटक रहे हैं, सड़कों की खाक छान रहे हैं। लेकिन अभी तक से हमारे लिए कोई भी ठोस और निर्णायक कदम नहीं लिया गया है। और निर्णायक कदम देखिए तब लिया जाता है जब हमारे पास क्योंकि 5000 स्टूडेंट हमारे पास है, उसके बाद भी जो स्टूडेंट हैं वो मतलब कि भारी मात्रा में सामने नहीं आ पा रहे हैं। प्रोटेस्ट के अगर कोई आएगा तो 2, 4, 10 स्टूडेंट सामने आते हैं, 50 स्टूडेंट सामने आते हैं। इस कारण से इनके अंदर भी हम दबाव डाल नहीं पाते हैं। क्योंकि ये लोग भी बोलते हैं कि भारी मात्रा में स्टूडेंट प्रभावित है ही नहीं है, जो प्रभावित हैं ये 4, 5 को, 10 को, 20 को लड़का ही घूम रहा है, जिस कारण से इन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन ज़्यादा संख्या में अगर स्टूडेंट भी आएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स को भी कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए सामने आइए। क्योंकि हर विभाग में आपके कामों को लेकर के वो सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी संख्या बढ़ेगी तो सक्रियता भी बढ़ेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नियुक्ति, क्योंकि अभी तक से नियुक्ति को वापस नहीं लिया गया है और ना ही अधियाचना को वापस लिया गया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी नियुक्ति अभी तक से बची हुई है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति पूर्णतः बची रहे तो फिर आपको हमारा समर्थन करना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। और लगातार हमारा जो काम है, आज दिन भर, कल दिन भर, लगातार हम लोग जितना भी विभाग है हर विभाग के मंत्री से मिलेंगे और अपनी मांगों को हम प्रमुखता से उनके साथ रख रहे हैं। हम किसी से टकराव नहीं चाह रहे हैं, बल्कि हम सबसे जाकर के मिल रहे हैं और उनसे न्याय की भीख मांग रहे हैं कि सर हमारे साथ न्याय कीजिए। क्योंकि हमें पिछले कई सालों से हर कोई हम पे बोलते आ रहा है, केवल सहानुभूति जता रहा है, लेकिन सहानुभूति से हमें न्याय नहीं मिल रही है। हमें न्याय चाहिए और इसके लिए हम लोग तमाम विभाग में जा रहे हैं और अपना
हमारा प्रयास है कि हम अपना नियुक्ति जब तक से लेंगे नहीं तब तक से हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या आपको ये डर लग रहा है मन में कि कई नियुक्तियों को यानी जो पहले से बहाली निकाला गया था उसे रद्द कर दिया गया है, फिर से नए सिरे से लिया जा रहा था, इसलिए आप लोगों को क्या डर लग रहा है कि जल्द से जल्द हम लोगों के पुराने रिजल्ट को जारी किया जाए या नियुक्ति दिया जाए? बिल्कुल डर तो लगेगा ना सर, क्योंकि पिछले 5 साल से हम लोग इसी नियुक्ति के भरोसे बैठे हुए थे और लगातार इसके लिए हम लोगों ने जितना मेहनत किया है ना, शायद ही किसी और से जो मेहनत की होते तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके होते। लेकिन चूंकि इस नियुक्ति से हमें बहुत सारा आस था, इसलिए हम लोगों ने इस पर एड़ी चोटी एक करके बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, लेकिन हमें कोई अभी तक से सकारात्मक पहल नहीं मिला है। और रह गई बात जो आपने कहा है, तो जो पुराने नियुक्तियों को जिस तरह से रद्द किया गया है और फिर से इस नियुक्ति को रद्द के कगार पे ला के छोड़ी है सरकार, तो कल भी आप लोगों ने देखा होगा माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका भी आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा होगा। उन्होंने साफ लिखा है कि जिस तरह से वर्तमान सरकार हमारी तमाम नीतियों को, तमाम नियुक्तियों को, तमाम वैकेंसियों को इस तरह से रोक रही है, रद्द कर रही है, रद्द करने पर आमुदा है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग भी करेंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो फिर से हम भी इनके तरफ से जो भी नियुक्ति बनेगा, जो भी नीति बनेगा, जो पॉलिसी आएगी, जो भी जितने भी नियुक्ति रहेंगे, जितने भी वैकेंसी रहेंगे, हम सबको रद्द कर देंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर सरकार आपस में ही इस तरह का बदले की भावना रख करके हम लोगों से बदला लेगी तो फिर युवाओं के साथ तो नाइंसाफी होगी। हर बार नया सरकार आएगा, युवा बदल के नया सरकार लाएंगे और फिर से वो सरकार जो है सब नीति को रद्द करेगी, पॉलिसी को रद्द करेगी, तो फिर युवा जाएगा कहाँ? युवा तो केवल मतलब कि राजनीतिक भावना का शिकार हो रहे हैं। ये लोग आपस में जिस तरह से आप देखे भी होंगे कि जब भी किसी पार्टी पॉलिटिक्स का जब बात आता है, तो जब भी किसी जगह सेमिनार में जब पहुंचते हैं ये लोग, तो आपस में ऐसे मिलते हैं जैसे कि दोनों साढ़ू भाई हैं, उतना गले मिलते हैं, उतना साथ में रहते हैं। लेकिन फिर जब बात आती है नीतियों का, जब बात आती है सरकार चलाने का, तो उस समय ये लोग एक दूसरे से गोतनी जैसा लड़ते हैं कि तुम्हारा काम हम नहीं करेंगे, तुम हमारा काम नहीं करोगे। तो मतलब कि इससे झारखंड के जो भोले भाले लोग हैं वो तो पीस जा रहे हैं ना। हमारा केवल मांग क्या है कि जो भी नियुक्ति आ रहा है, क्योंकि हम एक चीज़ पूछ रहे हैं सरकार से, मेरा एक ही मांग है, अगर आपको लग रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं वो गलत है, तो फिर नीति बनाने वाले को आप सजा दीजिए ना। सजा हमें क्यों मिल रहा है? रघुवर दास की सरकार ने वो नीति बनाई, रघुवर दास को सजा दीजिए, रघुवर दास को जेल में डालिए। उसके सरकार में जितने भी जो अधिकारी थे, जिन अधिकारियों ने इस नीति को बनाया था, जिस पॉलिसी को बनाया था, आपको पता है कि जब ये पॉलिसी असंवैधानिक है तो आप उस असंवैधानिक के तहत आप उन लोगों को अंदर में डालिए ना, जेल में डालिए ना, उन लोगों के साथ आप वो ठोस कदम अपनाइए, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी हैसियत, आपकी औकात जो है केवल आप हम जैसे भोले भाले लड़कों के साथ ही आप लड़ सकते हैं ना, क्योंकि आपको लड़ना चाहिए वहां पे, लेकिन आप लड़ रहे हैं हमारे साथ आप सतला व्यवहार कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग राजनीतिक बदले की भावना की वजह से झारखंड के युवाओं को पीस दे रहे हैं, और ये कब तक चलता रहेगा? क्या आपको लग रहा है कि एक लंबे समय से आप लोगों ने मोराबादी मैदान में, प्रोजेक्ट भवन के आगे, सड़क पर, अब लड़ाई के बाद आपको भीख मांगने की नौबत आ गई? बिल्कुल सर, और हम शुरू से बोलते यही आ रहे हैं कि सरकार से हमें कोई टकराव नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई पार्टी या फिर कोई पॉलिटिक्स के स्टूडेंट मतलब नहीं है, हम लोग केवल छात्र हैं। हमें एक नौकरी चाहिए, और इसके लिए अगर सरकार के मुझे शरण धो के पीना पड़े तो वो भी हम करेंगे, लेकिन हमें अपने नियुक्ति, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नियुक्ति का बात नहीं है, पूरा राज्य का 5000 युवा इससे प्रभावित हैं। 5000 युवाओं के पास उनका परिवार है, उनका घर है, उनके एक बहुत बड़ा समाज है जहाँ पे उन्हें एक सर उठा के जीने का मौका मिल सकता था। लेकिन अगर इस नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा तो सीधे रूप से हम सिर्फ उसके रोजगार को नहीं छीन रहे हैं, बल्कि समाज से उसके जीने के अधिकार को ही छीन ले रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं? सर, मेरा यही कहना है कि सबसे पहले मेरे बस ये सरकार से एक क्वेश्चन है कि हम स्टूडेंट का क्या गलती है, हम जैसे स्टूडेंट का क्या गलती है जिसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं। मेरा ये सवाल है, जिसकी गलती है उसे सजा दीजिए ना। अगर नीति गलत है तो अब सुधार करके जो नया आप नीति ला रहे हैं उसके तहत अब जो नया वैकेंसी ला रहे हैं आप वो फुलफिल करिए। हमारा 5 साल तो वो वापस नहीं आएगा ना। वो 5 साल, आज मेरा शादी हो गया है, अब घर द्वार है, बच्चे हैं, मैं वो संभालूं, मैं ये नई वैकेंसी की तैयारी करूं। मुझे ये पूछना है कि मेरा 5 साल वापस कोई ला देगा? नहीं ला सकता है वो 5 साल वापस। तो मुझे अगर वो 5 साल मिल जाएगा तो मैं तैयारी कर सकती हूँ, लेकिन अब मेरे पास वो समय नहीं है। जो वैकेंसी जो मुझे मिल चुकी है मुझसे वो क्यों छीना जा रहा है? मेरा ये सवाल है सरकार से। आप लोग कहाँ से आई हैं? सर, मैं तो रांची से ही हूँ। क्या लगता है, सरकार से आस है, उम्मीद है कि आपकी जो वैकेंसी थी वो आपको उसी के आधार पर नियुक्ति मिलेगी, या फिर नए सिरे से आपको बहाल किया जाएगा? नहीं, सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है, जो हम लोग का प्रक्रिया पूरा हो गया है, जैसे कि जो भी वैकेंसी निकाली गई थी पंचायत सचिव जो पूरा हो चुका है, उससे नम्र निवेदन है गवर्नमेंट से कि हमारी नियुक्ति पूरी की जाए।
जो अभी आई है उसका भी क्या गारंटी है कि वो फिर से एकदम एग्जाम होगा, फिर उसमें हम लोग क्वालिफाई करेंगे, फिर पास होंगे, फिर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा उसका भी तो कोई गारंटी नहीं ना है। अभी जो हम लोग लिखे हैं, एग्जाम पास किए हैं, उसको हम लोग मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, तो उसको क्यों ये मतलब टालने की कोशिश किया जा रहा है। इतना हम लोग कितना बार इसके लिए आंदोलन किए, कितने बार हम लोग रिक्वेस्ट किए सरकार जाके कि हमारी नियुक्ति पूरी की जाए, सिर्फ हम लोग को अपॉइंटमेंट देना है। तो इतना इन लोग को मतलब देरी क्यों हो रहा है, इतना मतलब रद्द करने पर सरकार क्यों तुली हुई है। जो हम लोग पूरा हो चुका, अब जो नया से नियमावली है उसको कीजिए ना, उसको पूरा कीजिए ना, उसमें ध्यान लगाइए। जो पूरी हो चुकी है उसमें नियुक्ति कराइए, बस बात खत्म। क्या लगता है 5 वर्ष का संघर्ष, अब थक गए हैं आप लोग? थक गए हैं सर, और ये मेरा लास्ट चांस है। इसके बाद तो मैं वैकेंसी भी नहीं भर सकती हूँ, और अगर सरकार नहीं देती है तो जहर ला के दे दे। इतना साल का तैयारी करने के बाद भी अगर वो नहीं देते हैं, मान लो मंत्री बने हुए हैं और उसको सही से गिरा दिया जाए तो उसका हालत क्या होगा। हम लोग के लिए तो टाइम निश्चित है कि हम लोग को इतने ही साल तक वैकेंसी भर सकते हैं। नेता लोग को भी टाइम निश्चित होना चाहिए कि जो एक बार मंत्री बन जाए वो दोबारा नहीं बनेगा, और जिस समय उसको सीट संभालने का जब मतलब मौका दिया जाएगा और उसी समय उससे बोला जाएगा कि आप इस लायक नहीं हैं, तो फिर से चुनाव हो तो किस तरह से उसको लगेगा। चुनाव जीतने के बाद 5 साल के बाद उनको अगर रिजल्ट दिया जाए, अगर चुनाव हुआ ठीक है, चुनाव होने के बाद अगर रिजल्ट हम 5 साल बाद उनको दे और बोले कि नहीं आपका जो चुनाव था वो फेयर नहीं था, फिर से चुनाव करवाइए और फिर से चुनाव जीत के आइए तब आपका रिजल्ट हम देंगे, तो उनको कैसा लगेगा। एक बार जाके पूछिए गवर्नमेंट से कि 5 साल देने के बाद उसको 5 साल आप वोट करवाइए, 5 साल वेट करवाइए रिजल्ट के लिए कि 5 साल पहले वेट करो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद बोल दो फिर कि ये जो चुनाव हुआ है फेयर नहीं हुआ है, फिर से कराएंगे, उसके बाद जब जीत के आओगे तब तुम्हारा रिजल्ट देंगे, तब हम पूछेंगे कि गवर्नमेंट को कैसा लगता है। 5 साल का संघर्ष, घर परिवार से कितना ताना सुनने को मिल रहा है, क्या परेशान हैं आप? हमेशा हम लोग बोलते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग होने वाला है, लेकिन 5 साल तक हम लोग अभी यहीं पर हैं कि हमारा ज्वाइनिंग में बस थोड़ा ही देर सिर्फ मेरिट लिस्ट निकलना है और ज्वाइनिंग हम लोगों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक से हमें मिला नहीं है। और यही बोलते बोलते हमारे परिवार वाले भी अब आशा खो रहे हैं, और इसलिए हम लोग सरकार से नम्र निवेदन है कि मानवता के आधार पर जब हमारे 5 साल इतना लेट हुआ है तो हम लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाए। उम्मीद है कि मिल जाएगा? उम्मीद है कि मिल जाएगा, और अगर नहीं देते हैं सरकार के ऊपर निर्भर है, अगर नहीं देते हैं तो जहर दे दे, और कोई चारा नहीं है, सारा स्कूल भी बंद करा दे। बिल्कुल, तो आप देखिए अब धीरे धीरे जो है यहाँ और भी जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचने लगे हैं और सभी एकजुट होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, और जो इनकी मांगे हैं उसे पूरा करने के लिए सरकार तक अपना एक रिक्वेस्ट पहुंचाना चाहते हैं कि किसी भी तरह इनका जो है वो नियुक्ति कर दिया जाए, ताकि 5 वर्षों का समय जो इन्होंने उसके पीछे लगाया है उसका कोई फलाफल मिल सके। तो अपने सहयोगी संजय के साथ फिलहाल कांग्रेस कार्यालय से इतना ही, आगे भी इनकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे।